हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन में मैं सर्वप्रथम आज आपको बताता हूँ यूज ऑफ फ्रॉम बाय विद रूल। फ्रॉम बाय विद, फ्रॉम बाय विद इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रियल में हिंदी में होता है से अथवा द्वारा के लिए। से अथवा द्वारा के लिए। से अथवा द्वारा के लिए। चलिए एक एक मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। जैसे फ्रॉम से, फ्रॉम से वस्तु से पूर्व किया जाता है। जैसे देखिए फ्रॉम बाय विद का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फ्रॉम बाय विद इसका हिंदी में सेंस होता है से अथवा द्वारा के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, अलग होने के लिए। जब अलग होने की बात की जाए तो फ्रॉम लगाइए। जैसे वह मथुरा से आया, ही केम फ्रॉम मथुरा। क्लियर? तो मथुरा से अलग हुआ उसका संबंध, तो से लग गया। बाई से द्वारा का प्रयोग किसी व्यक्ति या माध्यम के लिए। क्लियर? एजेंट या एजेंसी के लिए। एजेंट या एजेंसी के लिए। क्लियर? जैसे रावण वॉज किल्ड बाई राम। ठीक, तो एक माध्यम क्या बना? रावण वॉज किल्ड बाई राम। तो देखिए यहाँ पर बाई का प्रयोग हो गया। ऐसे ही विद से साथ का प्रयोग किसी यंत्र से पूर्व अथवा व्यक्ति या वस्तु से पूर्व किया जाता है। क्लियर? तो विद का मतलब होता है से या साथ का प्रयोग किसी यंत्र से पूर्व। ठीक है, किसी यंत्र से पूर्व। जैसे वह लाठी से एक सांप को मारा। ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक विद स्टिक। तो यंत्र के रूप में काम किया। या ही कट द एप्पल विद नाइफ, यंत्र का काम किया। अथवा व्यक्ति या वस्तु से पूर्व किया जाता है। व्यक्ति या वस्तु से पूर्व, व्यक्ति या वस्तु से पूर्व। व्यक्ति से मतलब जैसे ही वेंट टू कोलकाता विद हिज ब्रदर। बस, तो इस तरह से जो है आपने फ्रॉम बाय विद को देखा। चलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूँ। जैसे सुनीता वॉज इल फ्रॉम संडे टू फ्राइडे। इल फ्रॉम संडे टू फ्राइडे। देखिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हुआ। सुनीता वॉज इल फ्रॉम संडे टू फ्राइडे, फ्रॉम टू। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे वी वेंट फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। वी वेंट फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। देखा आपने? वी वेंट फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली मतलब हम कानपुर से दिल्ली गए। देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रयोग हो रहा है फ्रॉम का। चलिए आपको हम नेक्स्ट प्रयोग बताते हैं।
जैसे द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। नेक्स्ट, ही गोज टू कॉलेज बाय बस। बाय बस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द वुड कटर कट्स द ट्री विद एक्स। The woodcutter cuts the tree with, देखिए the woodcutter cuts the tree with an axe। बस। तो इस तरह से जो है आपने फ्रॉम, बाय, विद को समझ लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया। चलिए मैं इसके बाद बताने चल रहा हूँ यूज ऑफ टिल, टू, फ्रॉम, टू। देखिए यूज ऑफ टिल, टू, फ्रॉम, टू। टू, फ्रॉम, टू, टिल, टू, फ्रॉम, टू। देखिए टिल का मतलब होता है तक, ठीक है। टिल का मतलब होता है तक का, इसका प्रयोग है समय दिखाने के लिए करते हैं। का प्रयोग समय तक, समय की उच्चतम सीमा बताने के लिए करते हैं। जैसे देखिए इसका प्रयोग टिल, टू, फ्रॉम, टू। टिल की हिंदी मीनिंग होती है तक, का प्रयोग समय के लिए। टू को हिंदी में कहते हैं को, का प्रयोग स्थान के लिए। फ्रॉम की हिंदी होती है से, का प्रयोग समय, का प्रयोग समय की निम्नतम सीमा के साथ, समय की निम्नतम सीमा के साथ टू तक समय की उच्चतम सीमा बताने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं एग्जाम्पल से आपको इसे बताता हूँ। जैसे इट वॉज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इट वॉज raining from morning till night। देखिए it was raining from morning till night। या she works in her office। देखिए सी वर्क्स इन हर ऑफिस टिल 5 o'clock। नेक्स्ट देखिए जैसे माई फादर हैज गॉन टू कानपुर। माई फादर हैज़ गॉन टू कानपुर। तो इस तरह से देखा आपने, फ्रॉम का प्रयोग आपने देख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर टिल का प्रयोग देख लिया, फिर टू का प्रयोग देख लिया। चलिए फ्रॉम टू का प्रयोग बताता हूँ आपको।
फ्रॉम टू, जैसे ही इज रीचिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। रीचिंग फ्रॉम आगरा टू इसमें फ्रॉम 3 to 4। तो इस तरह से है आपने एग्जाम्पल को देख लिया। इट वॉज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, क्लियर है। शी वर्क्स इन हर ऑफिस टिल 5 o'clock, क्लियर है। माई फादर हैज़ गॉन टू कानपुर, टू लगा है, क्लियर है, स्थान को दिखा रहा है। ही इज रीचिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, फ्रॉम टू, या लास्ट टूल आपके समझ में आ रहा होगा। मिसेस शर्मा टीच मी फ्रॉम 3 to 4। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट टूल में बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देख लीजिए। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए नेक्स्ट टूल मैं बताता हूँ, यूज ऑफ। देखिए ऑफ, देखिए ऑफ का प्रयोग संबंध को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए ऑफ, इसका आपका मतलब हिंदी में होता है का। देखिए का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए, का प्रयोग संबंध देखिए आपका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए, देखिए संबंध प्रकट करने के लिए तथा ऑफ से का प्रयोग, आप का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। अलग होने के लिए करते हैं। क्लियर? तो OF ऑफ, तो क्लियर है, ऑफ का प्रयोग जो है वह संबंध प्रकट करता है, और जो OF है, OFF ऑफ है, वह किसी चीज़ से अलग होने की बात करता है। क्लियर? जैसे OFF ऑफ, जैसे आप कहते हैं स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन जब हम कहते हैं तो जो फैन का इलेक्ट्रिसिटी से संबंध है वह अलग हो जाता है, और इस वजह से फैन बंद होता है। इस वजह से है हम अलग होने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं।
क्लियर। चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाता हूँ। जैसे सी डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ कॉलरा। देखिए यहाँ पर अब का प्रयोग किया गया है। या द राइडर फेल ऑफ द मेयर, फेल ऑफ द मेयर, द राइडर फेल ऑफ द मेयर। या स्विच ऑफ द फैन प्लीज, तो इस तरह से देखिए यह बात आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। या ही पुट ऑफ हिज टर्बन, ही पुट ऑफ हिज टर्बन। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी ओ डबल एफ ऑफ है वह किसी चीज़ से, किसी वस्तु से वह अलग कर रहा है। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देखिए, फॉर सिंस सिंस फ्रॉम। देखिए नेक्स्ट टूल है फॉर सिंस फ्रॉम का प्रयोग। मतलब फॉर सिंस फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम आपको यह बताएंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है से, और यह समय के लिए प्रयोग होता है। इस पूरे का मतलब होता है से, और यह समय दिखाता है। क्लियर। तो देखिए आगे, फॉर से निश्चित समय के लिए करते हैं। चलिए तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के लिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम समय की बिंदु के लिए, तथा फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस को छोड़कर अन्य टेंस में निश्चित समय के लिए करते हैं। तो ये जो रूल्स हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, बड़े ही आवश्यक हैं। पूरा कॉन्फिडेंट क्लियर रहना चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब हम सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सभी रूल्स में 2-3 आप प्रीपोजिशंस के प्रयोग देख रहे हैं। तो चलिए अभी से मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही हैज़ नॉट सीन हर फॉर द लास्ट 1 वीक। He has not seen her for last 1 week। देखिए फॉर का प्रयोग हो गया। He has not seen her, he has not seen her for last 1 week। तो देखिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हो गया क्योंकि यह निश्चित समय नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखता हूँ। जैसे सी हैज़ बीन कुकिंग फूड
फॉर एन और। कुकिंग फूड फॉर एन और। देखिए यह भी जो है देखिए पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट। शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट। देखिए निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग कर दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग सिंस लास्ट नाइट। हर ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग since last night. Her brother has been working since last night। देखिए यह भी पॉइंट ऑफ टाइम है, since का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से है आपने since का प्रयोग देखा, for का प्रयोग देखा। चलिए आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। देखो द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। चलिए एक और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10 अप्रैल। स्टार्ट फ्रॉम 10 अप्रैल। तो न्यू सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10 अप्रैल। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। तो इस तरह से है आपने फॉर सिंस का प्रयोग देख लिया। चलिए मैं आपको जो है इसके बाद नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल देखिए क्या है। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल में मैं आपको इन, विद इन, आफ्टर का प्रयोग बताता हूँ। इन, विद इन, आफ्टर। इन, विद इन, आफ्टर। देखिए इन, विद इन, आफ्टर यह क्या होता है? यह समय की अवधि के लिए प्रयोग होता है। यह समय की अवधि के लिए, इसका प्रयोग देखिए। इन जो है वह भविष्य में इंगित समय है।
प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चलिए देखिए, इन विदिन आफ्टर समय की अवधि के लिए, अर्थात समय के सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो किस तरह से इनका प्रयोग होता है। यह इन को और गाढ़ा कर देते हैं। इन भविष्य में इंगित समय के अंत के लिए। क्लियर। इन भविष्य में इंगित समय के अंत के लिए, विदिन इंगित समय के अंदर ही, बिफोर द एंड ऑफ द गिवन टाइम। ठीक है, जो समय दिया गया है उस समय के अंदर, आफ्टर समय अवधि के पश्चात के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समझ में बात आ गई होगी। इन समय अवधि की अंत के लिए, विदिन समय अवधि के अंत से पहले के लिए, आफ्टर समय अवधि के बाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। चलिए अब मैं सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन अ वीक। He will return from Delhi in a week। देखिए, he will return from Delhi in a week, एक सप्ताह में, यानी सप्ताह के अंत में। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। जैसे she will return from चेन्नई within a month। चेन्नई विदिन अ मंथ। देखिए, शी विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई विदिन अ मंथ, विदिन ए मंथ। शी विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई विदिन अ मंथ। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आई शैल टीच यू आफ्टर 2 days। आफ्टर 2 days। तो इस तरह से आपने देखा। या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हिज सन केम आफ्टर अ ईयर। हिज सन केम आफ्टर अ ईयर। फिफ्थ एंड लास्ट देखते हैं। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क विदिन 3 days। I have to finish this work within 5 days। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, विदिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इस तरह से आपके समझ में अच्छी तरह से यह आ गया होगा। ओके।